किसी शायर का कहना है कि तुम वहां सुकून की बात करते हो जहां आदम को सजा के लिए भेजा गया था। दोस्तों, आज हम आपको कुछ हौसलामंद दिखाने ले आए हैं। आज हम आए हैं न्यूरोडाइवर्स सेंटर, जहां आपको देखने को मिलेंगे हौसले और हिम्मत के अनगिनत किस्से। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम, और हम आज हैं न्यूरोडाइवर्स सेंटर पे, जहां ये उम्मीद हर कोने में महसूस होती है। चाहे वो टीचर्स की उन हाथों की वार्मथ में महसूस हो कि मुझे इस बच्चे को कुछ सिखाना है, या उन पेरेंट्स की आंखों में कि वो अपने बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहते हैं। और आज हम एक ऐसे सेंटर पे हैं जहां स्पेशल किड्स जो दुनिया को अपने नज़रिए से देखते हैं, उनकी थेरेपीज होती हैं, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, बिहेवियरल थेरेपी हो, और इन थेरेपीज से ज़्यादा उन्हें एक एक्सेप्टेंस महसूस होता है और प्यार। प्यार जो यहाँ हर हिस्से में मौजूद है, प्यार जो इन बच्चों की मासूमियत को बयां करता है। Patient Afan, 9 years old, he was diagnosed with cerebral palsy and autism. तो जब ये यहाँ आया, इसका गेट पैटर्न बिल्कुल एबनॉर्मल था। ही वॉज नॉट एबल टू बैलेंस प्रॉपरली, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। सो हमने इसका यहाँ पे इंटेंसिव फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया प्लस ऑक्यूपेशनल थेरेपी। वी वर्कड ऑन हिज बैलेंस, ऑन हिज फुट पोस्चर। इसका फुट बहुत ही डिफॉर्म्ड था, इनके डॉक्टर ने इसको सर्जरी का कहा था, लेकिन हमने इसका इंटेंसिव फिजियोथेरेपी किया, जिसकी हेल्प से इसका फुट कम्प्लीटली 90% ठीक हो गया। So this is a visual path. We usually use it for eye contact. जिन बच्चों का आई कांटेक्ट नहीं होता तो वो इसकी तरफ देखकर कंटिन्यूसली चल सकते हैं। ऑल्सो फॉर द गेट ट्रेनिंग जो फिजियो में हम यूज़ करते हैं, इनको एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चलाना विद आई कांटेक्ट, जिससे ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है, और आई कांटेक्ट जिन बच्चों का पुअर होता है वो बहुत अच्छे से आ जाता है। सो वी कैन यूज़ इट इन बोथ फिजियो एंड ओटी। न्यूरोडाइवर्स सेंटर, यहाँ हर टाइप की एक्सरसाइजेज कराई जाती है और कोशिश ये कि स्पेशल बच्चे अपनी स्पेशल और ब्लेस जिंदगी को खुलकर जी पाए। जाहिर सी बात है, जरूरी है सबका मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना। लर्निंग डिसेबिलिटी का केस है, ठीक है, प्लस इसको ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले था, ठीक है। सारे माइलस्टोन्स इसके अप्रोप्रिएट एज पे अचीव नहीं हुए थे, ठीक है। तो अब जब ये आया था, इसके 2 इयर्स हुए जब से यहाँ आया, और 2 साल से मैं ही इसको देख रही हूँ। तो बिल्कुल ये 0 लेवल पे था, जंप नहीं कर पाता था, बैलेंस नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई फाइन मोटर नहीं। फाइन मोटर मतलब पेन नहीं पकड़ पाता था, बटनिंग नहीं कर पाता था, इवन अपना फेस भी नहीं प्रॉपरली वॉश कर पाता था। तो पिछले 1 साल में हमारा मेन जो प्रायोरिटी था ना, जो इशू था, हमारे गोल्स थे, वो था इसका गेट भी अगर आप देखते ना ये कैसे चलता है, ऐसा लगता है आपको लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी थी इसकी। तो मेरा पहला गोल था कि मैं इसका पोस्चर, इसका गेट करेक्ट करूँ, और वो करेक्ट हो गया। I am right now dealing with the student named Mehbir. So he has learning disability actually, which deals with his learning disability. He is not able to grasp the things around him. Like he has difficulty with reading, with writing, with all the such things. ये बच्चा जो है, इसकी जो रीडिंग स्किल्स है वो अभी काफ़ी वीक है। Since the time he has joined Neurodivers, it has very much improved till now. It has very much improved till date. Like he is able to produce sounds, phonics. Like he knows the sound of the letters a, ba. It has improved very much, and we are still working on the such weaknesses. ये बच्चे यूं तो दुनिया के लिए स्पेशल है, लेकिन इनको देखकर लगता है कि ये दुनिया इन्हीं की वजह से स्पेशल है। मोहम्मद महबीर। दासुरा ताल।
कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 1 साल। और क्या क्या सीखा आपने यहाँ? यहाँ एक्सरसाइज और मैम एक्सरसाइज कराती है और ये एक्सरसाइज और जिम बार सिखाती है और यहाँ कलर हिंदी में सीखा। और ड्राइंग भी सीखा है। अच्छा ठीक है, तो आपको यहाँ कितना मजा आता है? बहुत मजा आता मजा है। आता है? आपके पेरेंट्स खुश हैं आपसे, आप भी खुश हो? अभी भी खुश है मैम। हाँ आप खुश हो? हाँ। रेड कलर। ये क्या है यहाँ पे? वाह। क्या है? गुलाब। वेरी गुड। ये क्या है यहाँ पे? फैन। ये कौन सी कलर की रिंग है? रिंग। कौन से कलर की रिंग है? ब्लू कलर। वेरी गुड। मेरे बेबी का इशू था ये है, इनको डिले डेवलपमेंट थी मैम। एक्चुअली जब वो 8.5 महीने का था तो इनको वो सीजर आया था, तो उसकी वजह से जो उनका ब्रेन था वो कुछ डैमेज हुआ कुछ %, तो उसकी वजह से उनको डिले डेवलपमेंट हो गई। मतलब धीरे 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 जब हमने वो 15 महीने का हुआ तो वो मतलब स्टैंड नहीं हो रहा था, स्टैंड हाँ चल नहीं पा रहा था ना, स्टैंड हो रहा था। हाँ तो हाँ जी मैम, तो उसके बाद हमने बहुत सारे सेंटर्स विज़िट किए मैम, यहाँ तक कि गवर्नमेंट सेंटर विज़िट किए। मतलब 5-6 महीने 7 महीने हमने इधर उधर भागे, लेकिन किसी सेंटर में हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली मैम। तो उसके बाद हमने यहाँ पे न्यूरो डाइवर्स का सुना मैम, तो उसके बाद हम यहाँ पे आए, यहाँ पे असेसमेंट हुआ, तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एडमिशन दिया। तो हम पिछले तकरीबन 1 साल से यहाँ पे कंटिन्यू आ रहे हैं मैम। तो माशाल्लाह आज हमारे बेबी में बहुत इम्प्रूवमेंट है मैम। मैं यहाँ पे एक रिसर्च वर्क के लिए आया था। जब मैंने देखा यहाँ पे किस लेआउट में काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, तो मेरे को ये नीड लगी कि बीइंग ए कश्मीरी मुझे यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो 2023 से मैंने यहाँ पे सेंटर स्टार्ट किया और आई एम हेडिंग दिस सेंटर। एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया, जैसे हम बाकी सिटीज़ की बात करें, ऑलमोस्ट मैंने इंडिया की हर एक सिटी को ट्रैवल किया, मैंने वहाँ वर्कशॉप्स किए हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ पाई है कश्मीर और बाकी सिटीज़ के बीच में, यहाँ अभी भी बहुत स्टीरियोटाइप्स है कॉमन लोगों में, यहाँ अभी भी लोगों में बहुत मिथ्स प्रिवेलेंट है, यहाँ अभी भी लोग छुपाते हैं अपने बच्चों को, वो सामने नहीं आना चाहते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन अगर हम रिलीजियस वाइज यूज़ करेंगे या किसी भी रिलीजन को लेके, ठीक है, ये बहुत ही एक ब्लेसड चीज़ होती है जो एक पेरेंट को मिलती है, उसको उसकी कदर होनी चाहिए। जो न्यूरो डाइवर्स है ये डे 1 से काम कर रहा है कि हमें क्वालिटी थेरेपी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करें। यहाँ पे ASD के बच्चे आते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, ADHD के बच्चे आते हैं, या बहुत सारे इसके बगैर भी बहुत सारे बिहेवियरल इशूज़ होते हैं, वो बच्चे आते हैं, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे आते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डाउन सिंड्रोम के बच्चे आते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज़ के बच्चे आते हैं, यहाँ पे फ्लैंसी डिसऑर्डर या फ्लैंसी इशूज़ या डेवलपमेंटल डिलेज़ होते हैं, वो सब बच्चे आते हैं। जो इस ब्रॉड डोमेन में डिफरेंट डिसेबिलिटी क्राइटेरियाज में बच्चे आते हैं, जिनको डिफरेंट या बिहेवियरल इशूज़ या फिजिकल इशूज़ है, वो यहाँ पे आते हैं। वी हैव अ टीम ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, बिहेवियर थेरेपिस्ट्स, जो इन सब नीड्स को इंडिविजुअली कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, हम एक टेलर मेड नीड्स, एक बच्चे का, जब एक बच्चा यहाँ पे आता है उसका एक पहले एक बेसिक असेसमेंट होता है। हमारे पास जो डिफरेंट बिहेवियर स्केल्स होती है, जो साइकोलॉजिकल स्केल्स होती है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनको असेसमेंट करता है। उसके बाद उनकी रिपोर्टिंग के बाद हम पेरेंट को बोलते हैं कि आपके बच्चे में ये इश्यूज़ है। उन इश्यूज़ के बेसिस पे हम बच्चे को सजेस्ट करते हैं, वेदर यू नीड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, यू नीड स्पीच थेरेपी। उसके बेसिस पे हम इंडिविजुअलाइज्ड सेशंस उसको अलॉट करते हैं। यहाँ स्टाफ से लेकर पेरेंट्स और यहाँ तक कि हर बच्चा आपको जिंदगी क्या है और कितनी कीमती है समझाता है। मैं इसी उम्मीद पर जी रही हूँ कि जिस तरह मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आए, इंशाल्लाह इनमें भी ऐसी इम्प्रूवमेंट आएगी। हाँ, हम इसी उम्मीद पे जी रहे हैं, इसी उम्मीद पे जी रहे हैं। तो अभी आप अब बच्चे को दिन ब दिन प्रोग्रेस करता हुआ देखते हैं, हाँ, तो आपके दिल में क्या ऐसी फीलिंग क्या आती है, आप क्या सोचते हैं? मैं नहीं बता सकती। एज अ मदर जब इसने पहला कदम जैसे ऐसे चला, पता नहीं मेरे दिल में कितनी मसरत हुई, मैं कितनी खुश हो गई
हाँ, हमारे घर वाले इसका जो दादा है वो इस पे पैसे डालते हैं जब इसमें कोई इम्प्रूवमेंट देते हैं। और यहाँ हाँ जी, के हाँ। टीचर्स हाँ, और इसको जो वो स्टाफ गाँव से मैम इसको स्पीच थेरेपिस्ट थी वो यहाँ से निकली, उसने भी इसको बहुत मेहनत की, प्यार भी दिया। अजय मामा बोलता है, बाबा बोलता है, दादा तो बोलता आपको है। कैसा लगता है जब ये आपको कुछ बुलाता है? मैं नहीं बोल सकती इस वक्त मुझे कैसी फीलिंग्स होती है। स्पेशल किड्स, ये बच्चे किसी रीज़न से स्पेशल कहलाए जाते हैं क्योंकि इनमें कुछ डिफरेंसेस होती हैं और उन डिफरेंसेस की वजह से एक पोटेंशियल देखा जा सकता है इन बच्चों में। बस ये बात है कि इन्हें एक मौका देना है, हम सबको, इस सोसाइटी को एक मौका देना है क्योंकि कहीं ना कहीं इन बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, स्टिग्मास हैं कि पेरेंट्स आगे नहीं आते हैं, बात नहीं करते हैं, बहुत सारे टाबूज हैं। और अगर हम ये मौका खुद को दें, इन बच्चों को दें और एज पेरेंट्स आप खुद को दें, कहीं ना कहीं ये सेंटर्स जैसे न्यूरो डाइवर्स है, बहुत सारे थेरेपिस्ट, बहुत सारा स्टाफ यहाँ मौजूद है जो आपकी मदद कर सकता है, हम सब की मदद कर सकता है। एंड एज वी ऑल नो, रेडियो चिनार एक ऐसी टीम जो ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे जो पहल है सोसाइटी में, जो चेंज मेकर्स हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और कहीं ना कहीं हम सब भी उन सब चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। हम हैं टीम रेडियो चिनार एंड वी केयर फॉर यू। And we also show you things, situations, places that we should care about. कभी अगर आपका आना नौगाम से हो तो एक बार न्यूरो डाइवर्स सेंटर जरूर जाएं। इसलिए नहीं ताकि आप यहाँ की फैसिलिटीज देख पाएं, बल्कि इसलिए ताकि आप देख पाएं कि सही मायनों में जिंदगी जीना किसे कहते हैं।